सुबह हर तरफ है रोशनी, सज रहा है जहां। ख्वाब है जितने भी आँखों में, संग तेरे बांटना चाहूं मैं। मिल गया जैसे मुझे आसमां, उतरा हो चांद भी राहों में। तू जो मेरा हुआ, तू जो मेरा हुआ, ओ पिया तू जो मेरा हुआ, तू जो मेरा हुआ पिया।
सातों फेरे अज मेरे हाणिया, बोले अपनी प्रीत की कहानियां। फुल्ला नाल सजिया जहां गए, तेरे नाम जिंदगी लिखोने। तेरे
जब से मिले हैं हम एक दूजे से बनने लगे हैं इश्क के धागों से खींचे भला क्यों तेरी ही राहों में बाहों में निगाहों ने रची कैसी साजिश है ये मिलाने के लिए ये दो दिल हमारे गुजारिश है मेरी कहे संग रहे तू हर पल मेरे हर पल मेरे है आसरा तू ही मेरा है मिला साथ तेरा है बना तू जो मेरा मितवा तुझसे मिला मैं जाने कुछ ऐसे मुझको लगा जो सब मिल गया है तू ही हम सफर मेरा तू ही हम सफर मेरा तुझसे जुड़ी है राहें कुछ ऐसी मेरा सभी जो तू बन गया है तू ही हम सफर मेरा तू ही हम सफर मेरा ख्वाहिशें हैं दिल में यही संग रहूं दुनिया में मैं तेरी हवाओं संग चली कैसी रातें ले चलूं मैं तुझे अपने जहां में बारिशें यूं ही रंगती रहे मन को मेरे मन को मेरे है आसरा तू ही मेरा है मिला साथ तेरा है बना तू जो मेरा मितवा मितवा तेरे ही नाम से जाने दुनिया अब से ये सारी मुझे सजदे करूं तेरे आगे बातें तेरी सराखों पे है लाखों जतन थे किए मैंने के संग हर जन्म में रहूं तेरे तुमसे जुड़ी है ये जीवन की डोर मेरे तू ही तो मेरा है मित्र हारूं तुझी पे मैं दोनों जहां ये मेरे तू ही तो मेरी है जीत रे हर दम दुआएं मांगते यही है तू हो चार सू मेरे तू हो चार सू मेरे हर दम ही चाहे चाहते मेरी है तू हो रूबरू मेरे तू हो रूबरू मेरे ऐसा मेरा ये जियारे लगा तुमसे प्यारे तेरे दम से ये सांसें चलाए ऐसी लगी तेरी धुनी सब हुआ है शगुन रे मुझको रहना है तेरे ही साए छुपा छुपा रखूं छुपा तुझको मैं
परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गणानान्वा गणपति ओम गवामहे प्रियाणान्वा प्रियपति ओम गवामहे निधिनान्वा निधिपति ओम गवामहे वसो ममया हविजानि गर्भमामोजासि गर्भधम्म अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः सज्जनः ससज्ञस्वतः सुभद्रिकां काम्येयवासिने ओम गौरी दिव्याय नमः गणपतये नमः ध्यान चित्तं पुष्पं समर्पयामि। बंधन के मुटियारा आईਆਂ बटोला बन के ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਬਾਹੀ ਚੂੜਾ ਖਨ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕੇ ਮੁਟਿਆਰਾ ਆਈਆਂ ਬਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਬਾਹੀ ਚੂੜਾ ਖਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਮਾਈ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਲ ਲੱਗਣਾ मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किते नहीं ओ दिल लगना माई जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे जावी छोड़ के ना तेरे नाल रहना वे तू श्रृंगार मेरा तू है माई गहना वे हाय दूरी है वैरी जिन्ना तू मेरा ओनी मैं तेरी मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किते नहीं ओ दिल लगना मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किते नहीं ओ दिल लगना तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे तू है नाल मेरे ता मैं क्यों है डरना वे तेरा रास्ता वे नंगे पैर तुरना वे तू है नाल मेरे ता मैं क्यों है डरना वे हाय दोनों ने रोना दोनों ने हंसना सबनू वे दसना मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किथे नहीं ओ दिल लगना मेरे सोहणिया सोहणिया वे माई मेरा किते नहीं ओ दिल लगना वे माई मेरा किते नहीं ओ दिल लगना वे माई मेरा किते नहीं ओ दिल लगना
बिच पिपल पतियां बाएं चूड़ा करके बंधन के मुटियारा आया पटोला बनके कन्ना दे बिच पिपल पतियां बाएं चूड़ा करके आधा तेरा इश्क आधा मेरा ऐसे हो पूरा चंद्रमा ओ तारा तेरा एक तारा मेरा बाकी अंधेरा आसमां न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे इस सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे जोगी में और गंगा है ये इश्क रे बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे जोगी में और गंगा है ये इश्क रे से लगा लूं हाथ छू के मैं पैर तेरे हो रख लूं मैं तन पे जख्म बना सारे बैर तेरे रुकना नी तू हुण रुसड़ा नी मैं तेरा नी रहा तेना खुद दा भी मैं दुनिया तू ही है मेरी पर नाना अब नाना मैं नहीं आना शहर तेरे जो फिर संग लागे रखते वो हमको जला के वो आधे झूठे वादे ले जा तू कसमें लगा के रग रग में मलंगा है ये इश्क रे क्यों लहू में ही रंगा है ये इश्क रे हो बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे जोगी में और गंगा है ये इश्क रे जब से मिले हैं हम एक दूजे से बनने लगे हैं इश्क के धागों से खींचे भला क्यों तेरी ही राहों में बाहों में निगाहों ने रची कैसी साजिश है ये मिलाने के लिए ये दो दिल हमारे गुजारिश है मेरी कहे संग रहे तू हर पल मेरे क्या कह रही है? हे स्वामी, मैंने अनेक पुण्य कार्य किए, देवी देवताओं के पूजन किए, श्रद्धा किया, भक्ति किया, दान किया, धर्म किया और उसके बाद जब हमने व्रत किया, पूजा किया, तब आपको पति स्वरूप में मैंने प्राप्त किया, पाया। तो आप मेरे निरंतर पूजनीय हैं। आज से आप हमारे देवता हैं, पूजनीय हैं। मैं आपके सिवा और किसी को गलत नज़र से अलग भाव से नहीं देख सकती। अब हमारे सर्वत्र आप हो, ऐसी हमारी विचार है। गृहस्थ आश्रम में सुख दुख तो पढ़ते ही रहते हैं, परंतु उसमें आप सर्वदा शांत चित्त रहना और मेरी सहयोग करना। ऐसा नहीं कि मेरे आने से अगर आपके घर में कोई दुख आ गया, कष्ट आ गया, तो आप हमारे ऊपर क्रोध करें, गुस्सा करें, हमारे ऊपर अपनी गुस्सा उतारें। तो ऐसा कदापि मत करना। क्या आप ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। देखिए भाई, आपका वचन मानते हैं, ठीक है। दूसरा वचन क्या कहते हैं? बापे कूप तड़ा गाने यज्ञ यात्रा महोत्सवान नारभ्ये ननु ज्ञाता देवूजे तथी वदेत।
कन्या क्या कहती है कि हे स्वामी, अब मैं आपके संग में हो गई तो आपकी अर्धांगिनी हो गई। आप कोई भी नवीन कार्य करेंगे, जैसे कोई मकान बना रहे हैं, कोई तालाब कुआं बनवा रहे हैं, या कोई गाड़ी मोटर ले रहे हैं, घोड़ा हाथी खरीद रहे हैं, कोई भी अगर कार्य करेंगे तो बगैर हमारी अनुमति के नहीं करेंगे, हमसे पूछेंगे। कोई पूजा करेंगे, कहीं यात्रा करने जा रहे हैं, कोई उत्सव में जा रहे हैं, तो बगैर हमारे आज्ञा के आप हमसे पूछे बगैर आप नहीं जाएंगे। आप हमसे पूछकर ही उस कार्य को करेंगे। आज से आपका ये अधिकार हो गया। ठीक, मानने के लिए तैयार है? ठीक, बहुत। तीसरा कन्या क्या वचन कहती है? व्रतोद्यापन दानानि स्त्रीणावा स्वभावजा युद्ध भंगो न ते कार्या स्त्री राज्य से वधे। हे पतिदेव, व्रत उद्यापन दान करना स्त्रियों का नैसर्गिक लक्षण होता है। स्त्रियों का सरल विचार होता है, वो दान करती रहती हैं, धर्म करती हैं, दया करती हैं। वो कहती हैं कि मैं दान धर्म करूं, पूजा पाठ करूं या किसी का सहयोग कर दूं, तो आप हमारे ऊपर कभी गुस्सा मत करना कि अरे क्यों दान कर रही हो, क्यों ऐसा कर रही हो, उसमें आप रोक टोक नहीं करेंगे। हमारा ये धर्म है, हमारा स्वभाव है, हम सहयोग करेंगे। आप थोड़ा हमें याचना मत करना। दूसरा, फिर उसके बाद चौथा क्या कहती हैं? स्वकर्मा विसंपत्सु धन धान्या धनागमम सर्वनित्यम च्वार्य न तथैव तेने वदेत। हे स्वामी, आज से अपने पुरुषार्थ द्वारा जो भी धन कमाएंगे, पुरुषार्थ मतलब मेहनत से जो भी धर्म कमा कर लाएंगे, तथा गाय बैल पशु आदि अथवा अन्य द्रव्य सभी जो भी कमाएंगे, जो लाएंगे, सब लाकर मुझे दे देंगे। हैं? धन जो कमा के लाएंगे हमें दे देंगे। हाँ, ठीक, यही सब वचन होता है मानने के लिए। फिर क्या कहते हैं? गजा स्वादे पशूनाम च हे पायेन कारणम अपिज्ञान कर्तव्यम पंचपक्षीन सर्वदा। कन्या कहती है, हे प्रभु, आज मैंने आपको हाथी घोड़े और पशुओं को खरीदने बिक्री मुझे बिना पूछे करे, तथा अभिमान पांचवें वाक्य को प्रकट करती हूँ कि अगर आप कोई कार्य बगैर मुझसे पूछे कर देते हैं तो अनुचित है। कोई सामान खरीद लिए फिर मेरी अनुमति बगैर बेच दिए तो आप ऐसा भी कभी नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने सर्वत्र कार्य, मैं सर्वत्र छोड़कर आपके यहाँ आई हूँ। कन्या क्या कह रही है कि मैं सब कुछ छोड़कर आपके यहाँ आई हूँ, आपके भरोसे आई है ना। फिर क्या कहते हैं, देखिए, गीतादवद्दानी मांगल्य बंधुना च गृहे सदा। हे पतिदेव, विहासव सायंकालीन भ्रमण एवं सिनेमा आदमी जाने के लिए हीरा मोती तथा सोने चांदी आभूषण गहना साड़ी आदि जो भी पहनाए हैं या देवे हैं, पुनः आप इसे कृपा ले मत लेना। क्या कहती है कन्या कि आज इस मंडप में आप जैसे मुझे कोई चीज़ दिए, गहना दिए या पहनाए हो, तो घर जाकर उतरवा मत लेना कि अब इसे उतार दो, है? ये फिर ऐसा मत करिएगा। ऐसा नहीं करेंगे, नहीं कहूँगी। फिर कन्या सातवां वचन क्या कहती है कि हे प्राणनाथ, अपने भाई बंधु के घर एवं मैके जब भी मांगलिक कार्य होगा और गाना बजाना होगा, उसमें बिना बुलाए अगर मैं चली गई, अगर मैं बिना बुलाए अपने मायके भी चली गई, तो वहाँ से आने के बाद हमें अपमान मत करना, हमें उल्टा सीधा मत कहना कि मगर पूछे क्यों चली गई मायके, है? ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, देखिए, अब बड़े भाव से, अब देवी जी आपके सातों वचन को बड़े भाव से मान लिए हैं। सुनिए, अब सुनवधू वाक्य बर बोल उठा, मृदु वाक्य मुझे भी कहना है, तेरे सातों वचनों का फिर 5 वचन फिर कहना है। कि चलो ठीक है, तुमने 7 वचन मांगा, हमने सब सम्मान पूर्वक स्वीकार किया, अब 5 वचन मेरे भी हैं, उसे आपको मानना पड़ेगा। अब आप वर का बात मानेंगी, 5 वचन क्या है, ध्यान दीजिए। वर क्या कहता है? जब कन्या बार बार कही कि मैं सब कुछ छोड़कर आई हूँ आपके लिए, तो पुरुष क्या कहता है कि हे प्रिय, तूने अपने माता पिता को जब छोड़ा, तूने जब अपने माता पिता को छोड़ा तो तूने मेरे माता पिता को स्वीकार किया, उसको मैंने अपने माता पिता को भी दिया है। माता पिता को छोड़ा तो सास ससुर पाई, उसके बाद बहन और भाई को छोड़ा तो किसको पाया? ननद और देवर को, आए ना। तो कन्या ऐसा कौन सा चीज छोड़ती है उसे पति मिलता है? स्त्रियों का सबसे बड़ा कीमती चीज क्या होता है? उसका इज्जत,
अपने इज्जत का समर्पण करके आपको सौंप देती है, क्योंकि फिर उसको लगता है कि आपसे ज़्यादा जो है उसका कोई केयर नहीं कर सकता। तो पुरुष को हमेशा स्त्री का सम्मान करना चाहिए। अब पुरुष क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। क्रीड़ा शरीर संस्कार समायोज्य दर्शन हास्य परिगृहेयान जज्जोषी भर्तिका। वर कहता है, हे प्रिय, तुमने बहुत अच्छे वचन हमसे मांगे और हमने आपके वचन को स्वीकार किया। मेरा वचन ये है कि मेरे घर पे न रहने को, अगर मैं घर पे न रहूं, अब से अगर मैं घर पे न रहूं तो पाउडर, लिपस्टिक, ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए। अब पत्नी हो गई, पत्नी का एक अर्धांगिनी, एक पतिव्रता स्त्री का प्रथम लक्षण होता है कि उसका श्रृंगार सिर्फ उसके पति के लिए होना चाहिए और किसी के लिए नहीं होना चाहिए। तो पति जब है घर में तो पाउडर, लिपस्टिक, शरीर को सजाना, सुंदर सुंदर इत्र लगाना, लोगों से हंसी मजाक करना, लोगों के घर भी चली जाना जब मैं रहूं तब, और जब मैं घर पे न रहूं तो इन सभी चीज़ों से मुख मोड़ लेना चाहिए। क्या ये आपको मंजूर है? उनकी तरफ देखिए, कहिए। ठीक। दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा देखिए, वर महोदय किसी चीज़ से आपको बंधन नहीं करते। उन्होंने जब आपको स्वीकारा तो आपको बताया। दूसरा क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। वैष्णो वैश्वानर साचे ब्राह्मण ज्ञाति न बांधवा और पंचमम धूमालोक्य स साक्षी न मांगता। आज से आपके विवाह के साक्षी, यहाँ विवाह हो रहा है, इस साक्षी में विष्णु भगवान विराजमान है और वैश्वानर अग्नि देवता विराजमान है, देखिए दीपक भी जल रहा है। उसके बाद बंधु बांधव, इतना समाज आपके विवाह का साक्षी है। उसके बाद दोनों तरफ के ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के साथ साथ ऊपर देख लीजिए ध्रुव तारा, उनको ध्यान प्रणाम कर लीजिए, ये सभी साक्षी हैं। आज से हम आपको अपनी बंधन में पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि इतने लोग हमारे विवाह के साक्षी हैं। आज से आप हमसे मुँह नहीं मोड़ सकती और मुझे सिर्फ ही पति स्वरूप में देखेंगे, अन्यथा कोई आपके विचार में नहीं आना चाहिए। मंजूर है? उनकी तरफ कहिए। हाँ, उन्हीं को बोलना है कि हमें मंजूर है। चलिए, तीसरा वर महोदय क्या कहते हैं, तम चित्ते तमम चित्ते वाचा वाच्य न लाप्यते व्रतम में सर्वदा दे हम हृदयस्ते नवरान्य। हे वरान्य, हे प्रिय, आज से आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाओगी। पति महोदय आपसे कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि आपका चित्त सदैव हमारे चित्त के अनुकूल होना चाहिए। अगर मैं किसी चीज़ को कह दूं कि ये आम का पेड़ है तो आपको भी कहना है, हाँ पतिदेव ये आम का ही पेड़ है, आपको फिर इमली नहीं कहना है। दूसरा, तम चित्ते तमम चित्ते, सदैव हमारे चित्त के अनुकूल आपका चित्त होना चाहिए। ये नहीं कि मैं इस कार्य के लिए हामी भर रहा हूँ तो आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, आपका सम्मान सदैव उनका करना। तीसरा क्या कहते हैं, चौथा वर महोदय क्या कहते हैं, मम तुष्टि कर्तव्या बंधु भक्ति न राधया और मामाज्ञा परिलोक्यात पति प्राणायन साध्वे। हे पतिव्रते, तुम्हारा परम कर्तव्य है, जिस प्रकार मुझे संतोष हो, जिस प्रकार मुझे सुख मिले, तुम्हें वही कार्य करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे मुझे तकलीफ हो। और जब हमारे गृह में प्रवेश करो तो हमारे साथ साथ हमारे बंधु बांधव जितने हैं सबका सम्मान करो। ये नहीं कि सिर्फ हमारे पति हो तो मैं आपको ही जानती हूँ, अन्यथा कोई हमारे मायने नहीं रखता है। अगर ऐसा करते हो तो ये कोई पतिव्रता का लक्षण नहीं है, पत्नी का ये लक्षण नहीं होता। इसे स्वीकार करती हो? ठीक। फिर क्या कहते हैं, पांचवा वचन, पिता पत्नी कथम धर्म आश्रम न प्रवर्तये तस्मा नाम तुम विश्वता नाम वाम मांगनी ते भव। हे सुखमयी, हे गृहस्थ धर्म पालन की पत्नी, बिना पत्नी के कोई धर्म पूरा होने वाला नहीं है। बगैर स्त्री के पुरुष भी बेकार है, तो बगैर स्त्री पुरुष के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। तो गृहस्थ आश्रम में जब आप प्रवेश कर रही हो तो आज से आप हमारे गृहस्थ को आगे बढ़ाओगे। हमारा घर आपका घर हो गया, वो परिवार हो गया, एक मंदिर की तरह आपको बनाना है। उस घर की आप लक्ष्मी हो और मैं नारायण स्वरूप में उस घर को चलाऊंगा। हमारा सदैव ऐसे प्रेम बना रहे हो, हमारा सदैव विश्वास पात्र बनी रहो, कभी हमें धोखा नहीं देना है। ऐसा नहीं न करोगी, उनसे नजर मिला के कहिए नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, बोलिए भक्त और भगवान की जय, पति रामचंद्र की जय।
अफसाना मुझको लगे हैं। हो तुम यहाँ पास में काफी लगे हैं, काफी लगे। हम जब से मिले थे है मांगा यही, तू और मैं हो साथ में ही। कायनात से मांगा मिल गया वही, मिल गया तो ही, मिल गया वही, मिल गया तो ही। रो न रहा हूँ है खुशियों के आंसू सभी, तुमको दुआओं में मांगू हाँ। संभल गया मैं हुई मेहरबानी तेरी, तुमको नजर में छुपा लूँ हाँ। जब से मिले थे है मांगा यही, तू और मैं हो साथ में ही। कायनात से मांगा मिल गया वही, मिल गया तो ही, मिल गया वही, मिल गया तो ही। कैसा है तुझसे राबता ये न जानूं, पर है सुकून जिसमें मिला। माही तेरे साए में अब रहना चाहूं हर घड़ी हर पल। सदियों से तरसे थे हम, वो पल है ये सनम। ओ मेरे हानी अब तू एक नूर सा, दिल में अब तू बसा है मेरे कोल वे। ओ मेरे हानी अब तू एक नूर सा, दिल में अब तू बसा है रांझना वे। बोलिए श्यामति रामचंद्र की जय। पार्वती पते जो हम सफर तू है मेरा, राहों में गुजरता सा लम्हा थम गया। माही तेरे साए में अब रहना चाहूं हर घड़ी हर पल। सदियों से तरसे थे हम, वो पल है ये सनम। ओ मेरे हानी अब तू एक नूर सा, दिल में अब तू बसा है मेरे कोल वे। ओ मेरे हानी अब तू एक नूर सा, दिल में अब तू बसा है रांझना वे। ओ मेरे हानी अब तू एक नूर सा, दिल में अब तू बसा है मेरे कोल वे। ओ मेरे हानी अब तू एक नूर सा, दिल में अब तू बसा है रांझना वे। मेरे राजा मैं तेरी हीरो हुई, मेरे राजा, मेरे राजा मैं तेरी हीरो हुई, मेरे राजा। रंग इश्क विच दो